कभी कभी किसी देश की महानता एक टेक्नोलॉजी, खोज, युद्ध या फिर उस देश की ताकत, सेना, अर्थव्यवस्था या वैज्ञानिक आविष्कारों से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में छिपी होती है जो साधारण होता है लेकिन अपने अंदर ऐसी क्षमता लेकर चलता है कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंसान की क्षमता मशीनों की गति से कहीं ऊपर है। भारत में पिछले 2 दिनों में एक ऐसा ही नाम हो रहा है। एक 19 साल का बच्चा जो ना फिल्म स्टार है, ना क्रिकेटर है, ना किसी रियलिटी शो का स्टार है, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, काशी के गलियारों से लेकर साधु संत और बुद्धिजीवियों के बीच में आज उसकी चर्चा है। इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी। एक नए युवकों को प्रेरणा के लिए बालक आया। ये चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि वो अमीर परिवार से आता है, ये सम्मान इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास कोई अनोखी डिग्री है या उसने कोई ऐसा काम किया है जिसके चलते वो वायरल हो गया। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि उसने वो किया है जिसे आज भी दुनिया के कोई मशीन, कोई कंप्यूटर चिप, सुपर कंप्यूटर या एआई मॉडल नहीं दोहरा सकता। इस लड़के का नाम है वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी। उम्र महज 19 साल, घर अहिल्यानगर महाराष्ट्र। लेकिन उसकी असली पहचान इन नामों से नहीं बनी है। उसकी असली पहचान बनी है उस कठिन परीक्षा से जो पिछले 200 वर्षों में कोई पूरी नहीं कर पाया। देवव्रत ने वो किया है जिसे करने का सपना भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक हर दिन 4 घंटे देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया। सुनने में क्लाइंग है, लेकिन इसके अंदर छिपी मेहनत, अनुशासन, क्षमता और मन की एकाग्रता समझने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि यह दंडक्रम प्रक्रिया है क्या। देखिए, दंडक्रम को समझना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन सरल भाषा में जितना हमने समझा जाना वो ये था कि ये मंत्रों को सीधा सीधा नहीं, उल्टा नहीं, बल्कि दर्जनों तरीके से बोलने की विधि है। इसमें हर शब्द को उसकी जगह से हटाकर फिर वापस जोड़कर, कभी दोहराकर, कभी तोड़कर, कभी उलटकर, नए क्रम में जोड़कर बोलना पड़ता है। और इसीलिए ये सिर्फ याददाश्त की ताकत से नहीं हो सकता। ये ध्वनि, सांस, लय, आवाज, दिमाग के बीच का बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो मैथिली महेश रेखे। अब खाली 3 नाम है, लेकिन दंडक्रम में से नहीं कहा जाएगा। दंडक्रम में कहा जाएगा मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश, महेश रेखे, मैथिली रेखे, रेखे मैथिली, और फिर उल्टा संयोजन, और फिर इसके बाद शब्दों को जोड़कर फिर उसे अलग अलग क्रम में रखकर यह प्रक्रिया सैकड़ों बार अलग अलग शैली में दोहराई जाती है। और ये एक नाम नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 2000 मंत्र है। 2000 मंत्र। आप कल्पना करके देखिए कि एक नाम का क्रम याद करने में दिमाग आपका अटक जाएगा, लेकिन वहां पर 2000 मंत्रों को बिना गलती 50 दिनों तक रोज 4 घंटे बोलना किस स्तर का काम है। ये 200 साल में पहली बार हुआ है, इसीलिए आज हर इंसान हिंदुस्तान के सामने पुस्तक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई साहब ये ह्यूमन ब्रेन के हाई परफॉर्मेंस मोड जैसा है। वो स्थिति जब दिमाग अपनी सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे एकाग्र अवस्था में होता है। आज मशीनें तेज है, कंप्यूटर अरबों गणनाएं कर सकते हैं, एआई मॉडल सेकंड में किताब पढ़ लेता है, पर फिर भी किसी मशीन में इतना जीवंत नियंत्रण नहीं कि वह ध्वनि की ऐसी बारीकियों को इतनी सटीकता से बता सके। और सबसे बड़ी बात जानते हैं आप क्या है? दंडक्रम में अगर एक भी गलती होती है तो आपकी पूरी साधना फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। यहां पर कोई बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं है। ये नहीं कि आपने एडिट कर दिया या चलो फिर से ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 नहीं। ये वो परीक्षा है जिसमें सिर्फ वही पास होता है जिसके दिमाग ने खुद को मशीन नहीं बल्कि उससे ऊपर की किसी स्थिति में ढाल लिया। और ये काम दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी में हुआ है। वही काशी जहां हजारों साल पहले वेदों की ध्वनि पहली बार गूंजी थी, जहां ऋषियों ने स्मृति की थी, जहां शक्ति विकसित हुई, जिसने पूरी मानव सभ्यता को पढ़ना लिखना सिखाया।